नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। और इस ब्रज कोर्स में जो कार्यपत्रक दिए गए हैं, ये कार्यपुस्तिका दी गई है। इस कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक दिए गए हैं जिसमें हमें काम करना है। तो गणित सीखने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। जिनसे गणित नहीं आती है या जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं इसके जो कार्यपत्रक दिए गए हैं। यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कार्यपत्रक 3। ठीक है, इसमें ये प्रश्न देखो, इसमें पड़ा है जो इबारती प्रश्न है, इसको देखिए और इसको अच्छे ध्यान से पढ़िए। मेन बात तो ये होती है कि हमें जितने भी इबारती प्रश्न दिए रहते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, तो यह समझ में आ जाता है कि इसमें हमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए कभी जोड़ना होता है, कभी गुणा करना, कभी भाग करना। तो इस प्रकार से ये जो हमारी संक्रियाएं हैं, इसमें कौन सी संक्रिया का उपयोग होना है ये समझ में आ जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। कितनी? एक बड़े डब्बे में 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। तो सैली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है। उसको कितनी पैक करना है? 340। उसे सभी टीमों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो अब वो क्या करना चाहती है? 340 टिक्कियाँ उसे पैक करना है और एक डिब्बे में 85 टिक्कियाँ आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि कितने डिब्बों की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो यदि हम देखें कि एक डिब्बे में 85 पैक करें, फिर दूसरे डिब्बे में 85 पैक करें, तो ऐसे करते करते ये 340 क्या होंगे? ये पूरी टिक्कियाँ पैक हो जाएंगी। तो हम इसमें से 85 को क्या करते जा रहे हैं? घटाते जा रहे हैं। जब ये घटाने की क्रिया होती है तो घटाने की क्रिया के लिए हम क्या करते हैं? सीधे भाग की क्रिया कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और यदि एक दिया है, अधिक निकालना होता है, तो उसमें क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी घटा की क्रिया हो रही हो वहाँ हमें सीधे भाग कर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे हल, ये हल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक गत्ते में कितनी 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं या 85 टिक्कियाँ एक डिब्बे में आती हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि, ऐसे चूंकि के 3 बिंदु, ऊपर 2 बिंदु और एक नीचे बना देंगे और यहाँ लिखेंगे 85 टिक्कियाँ। यहाँ लिखिए 85 टिक्कियाँ, या टिक्कियाँ ना लिख के टिक्कियाँ ही लिखिए। 85 टिक्कियाँ लिखा है यहाँ पे। 85 टिक्कियाँ कितने में? एक डिब्बे में। 85 टिक्कियाँ एक डिब्बे में आ सकती हैं, एक डिब्बे में। ठीक है, ये एक डिब्बे में। इसलिए कितनी? इसलिए 340 टिक्कियाँ। इसलिए 340 टिक्कियाँ कितने डिब्बों में आएंगी? इसलिए 340 टिक्कियाँ अब यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए 340 टिक्कियाँ 340 भागित 85, ये इतना हमें ऐसा लिख देना है। इसलिए यहाँ पे सीधे भाग लगा दीजिए। 340 भागित क्या करेंगे? यहाँ पे हम 85 लिख देंगे। ठीक है, ये 85 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ हमें इकाई दहाई 2 अंकों की संख्या का भाग देना है। तो यहाँ 2 अंक 3 और 4 लेंगे तो ये 34 बन रहे हैं। 34 तो छोटे हैं 85 से, तो क्या करेंगे? शून्य को और शामिल कर लेंगे, यानी पूरी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमें 85 का 340 में भाग देना है। अब हमें 85 का पहाड़ा नहीं आता, तो क्या करते हैं? हम यहाँ से 5 को क्या करते हैं? अभी छोड़ देते हैं और यहाँ से शून्य को, और हम अपने अंदाज के लिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 34 कितने बार में हो रहे हैं। ठीक है, तो लगभग हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जितने बार हमें 85 का पहाड़ा पढ़ना है। चलिए 8 का पढ़िए पहाड़ा। तो 8 चौके 32, लगभग 4 बार में हो रहा है, क्योंकि 8 पंचे 40 होते, 34 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 8 चौके 32। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे? हम 85 में 4 का गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, यानी 85 का 4 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे। पहाड़ा भी गुणा के रूप में लिखा जाता है और जो है पूरा पहाड़ा उससे बन जाता है। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 पंचे 20, हासिल 2 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। लो भाई, ये हो गए 4 बार में।
यहाँ 4 लिख लीजिए, यहाँ 340 लिख लीजिए और इसको क्या करिए, इसको घटा दीजिए, बस शून्य आ गया यहाँ पे, शून्य शून्य। ठीक है, ये सभी शून्य हो जाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, 4 डिब्बों की। यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर बराबर कितने, 4 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। किसको, इसका नाम लिख दीजिए सैली को। उत्तर सैली को, सैली को 4 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, बस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया क्या करना होता है, इसमें हमें भाग करना होता है क्योंकि इसमें घटा की क्रिया हो रही होती है, बस। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। मनप्रीत को घर बनाने के लिए कितनी 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। कितनी बोरियों की, 1500 सीमेंट की बोरियां। ठीक है, अब वो एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती हैं। तो बताइए, बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे या कितने चक्कर लगाने होंगे। तो कितने चक्कर लगाएगा भाई, यहाँ देखिए उसको कितनी चाहिए, 1500 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है और एक बार में कितनी ला रहा है वो, 250 बोरियां। तो ऐसे कितने बार में लाएगा वो पूरी 1500 बोरियां। तो अब देखो ये 250 फिर एक बार में, फिर इससे कम करते जाएंगे, फिर कम करते जाएंगे, तो यहाँ पे क्लियर बोरियां हो जाएंगी कि 1500 बोरियां कितने बार में आ चुकी हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ घटाने की क्रिया कर रहे हैं, यानी क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। तो यहाँ फिर लिख लीजिए हल और लिखेंगे 250 बोरियां। 250 बोरियां कितने बार में आ रही हैं, 250 बोरियां एक बार में, 250 बोरियां एक बार में, एक बार यानी एक चक्कर में, एक बार में। ठीक है, 250 आ रही हैं, तो यहाँ चूंकि लिखें और यहाँ लिखें, इसलिए कितनी बोरियां हैं, 1500। 1500 बोरियां, 1500 बोरियां कितने बार में आएंगी, यानी कितने चक्कर लगाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1500 भागित 250। ठीक है, और यहाँ 1500 में 250 का भाग लगा लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये 250 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 अंकों की संख्या का भाग लगाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पे हम 3 अंक लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो होगा 150। अब 150 250 से छोटे हैं, तो इस शून्य को और मिला लेंगे। ठीक है, अब जब हम इस शून्य को और मिला लेंगे तो अब देखिए यहाँ से हमें 25 का पहाड़ा भी नहीं आता है। ठीक है ना, और तो यहाँ 2 अंक छोड़ेंगे, यहाँ भी 2 अंक छोड़ देंगे और 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि कितने बार में ये 15 हो रहे, तो 2 सत्ते 14, लगभग 7 बार में 14 है, 8 बार में ज़्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है 7 बार में भी ज़्यादा हो, तो एक हम कम बार कर लेंगे, पहले 7 का गुणा करके देख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए हम यहाँ देखते हैं 250 में कितने का, 7 का गुणा करके देखिए पहले, 7 शून्य शून्य, 7 पंचे 35, 3 7 दूनी 14, 14 3 17, ज़्यादा हो गए है ना। तो कितने बार लगाएंगे, हम 6 बार लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे 250 गुणित 6। अब 6 बार लगा रहे हैं, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30, हासिल 3, और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, ये आ गए हमारे 6 बार में 1500 दिए। यहाँ कितने का गुणा करना होगा, 6 का, 6 बार में 1500 आ जाएंगे, ये 1500, तो ये शून्य शून्य हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया उत्तर, 6। कितने चक्कर लगाने होंगे, 6 चक्कर। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे, उत्तर बराबर है ट्रक को, उत्तर बराबर ट्रक को कितने, 6 चक्कर लगाने होंगे, 6 चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दीजिए, लगाने होंगे। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
समझ में तो आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एक बार का दिया गया है तो कितने चक्कर लगाने, क्योंकि हम हर बार उसको एक एक ट्रक में कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं। ठीक, अगला देखिए। तो अब यहाँ देखिए, ये दिया गया है तीसरा प्रश्न, यहाँ इसको गौर से पढ़िए। एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के कितने 500 रुपये लेता है, एक चक्कर लगाने के। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। मनप्रीत को कितने चक्कर लगाना है, 13 चक्कर लगाने हैं। तो अब देखिए यहाँ एक का दिया गया है, एक चक्कर का। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ जब हमें एक का दिया हो, अधिक का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा की क्रिया करेंगे। यहाँ घटाने की क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ देखिए एक चक्कर के 500 रुपया, फिर 2 चक्कर के, फिर 3 चक्कर के, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी आगे पैसे जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ जोड़ने की क्रिया क्या होती है, गुणा की क्रिया होती है। तो यहाँ हम इसमें गुणा करेंगे और यहाँ लिखिए हल। ठीक है, ये लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे चूंकि कितने के, एक चक्कर के, चूंकि एक चक्कर के कितने रुपए लग रहे हैं, 500 रुपये। यहाँ पे लिख दीजिए एक चक्कर के 500 रुपये, इसलिए कितने चक्कर लगाना है, 13 चक्कर, इसलिए 13 चक्कर के कितने हो जाएंगे, 13 चक्कर के 500 गुणित 13, ऐसा। ठीक है, सीधे गुणा कर लीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ 13 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 13 20 तक का पहाड़ा हर हालत में सीखना ही पड़ेगा। तो 20 तक का पहाड़ा सीखिए, 13 का यहाँ पे गुणा कर रहे हैं हम, 13 शून्यम शून्य, फिर 13 शून्यम शून्य और 13 पंचे 65। ठीक, ये 65 आ जाएगा। 6500 रुपया देने होंगे। यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर। ठीक है, कितने, 6500 रुपये। उत्तर बराबर 6500 रुपये देने होंगे, रुपये देने होंगे। ठीक, ये इस प्रकार से लिख देना है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमें यदि मान लो एक का दिया हो, अधिक का निकालना है, तो हम गुणा करते हैं, और यदि इसमें जोड़ते जा रहे हैं, एक चक्कर के 500 होंगे, फिर 2 चक्कर के, क्योंकि 13 चक्कर लगाना है, तो एक चक्कर फिर 2 चक्कर, तो ये संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी जुड़ती जा रही है। एक के चक्कर के 500, 200 के 1000 जुड़ रहे हैं ना। तो यहाँ जोड़ की क्रिया के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और कम की क्रिया के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए चौथे प्रश्न को, एक विद्यालय में कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। अब हमें यह बताना है यहाँ पे कि 240 विद्यार्थी हैं और 4 वर्ग बनाने हैं। कितने वर्ग बनाना है, 4 वर्ग। तो एक वर्ग में कितने विद्यार्थी, प्रत्येक यानी एक वर्ग में कितने विद्यार्थी होंगे। तो देखिए एक वर्ग का निकालना है, यहाँ पे 4 वर्ग बने हुए हैं, तो हम प्रत्येक वर्ग का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ हम भाग करेंगे। ठीक, तो भाग करिए, यहाँ लिखिए हल, हल। ठीक है ना, कुल कितने विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ पे 240 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ लिखिए 4 वर्गों में, 4 वर्गों में, 4 वर्गों में कितने विद्यार्थी, 240 विद्यार्थी। ठीक है, 240 विद्यार्थी क्या हैं, 240 विद्यार्थी हैं। इसलिए यहाँ इसलिए लिखिए, यहाँ चूंकि लिखिए, चूंकि 4 वर्गों में 240 विद्यार्थी है, तो कितने में, प्रत्येक का पूछा, यानी एक का पूछा, इसलिए एक वर्ग में, इसलिए एक वर्ग में कितने हो जाएंगे, 240 भागित 4, ये करना है। इसलिए 240 में यहाँ पे भाग लगा लीजिए, 4 का भाग। ठीक है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 में नहीं जाएगा, यहाँ 24 में 2 संख्याओं में देंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 6 24, कितने बार, 6 बार में 24 हो रहे हैं, तो यहाँ 24 लिखिए और घटा लीजिए, यहाँ शून्य शून्य आ जाएगा, फिर उतारेंगे शून्य को। ठीक है, तो यहाँ शून्य आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि शून्य आ जाए, तो शून्य बार में होगा शून्य, तो यहाँ शून्य लिख दीजिए, यहाँ भी शून्य लिख दीजिए, और इसको कुछ नहीं, यहाँ नीचे शून्य बचेगा। ठीक है, और यहाँ उत्तर बराबर लिख दीजिए कि एक वर्ग में कितने विद्यार्थी होंगे, 60 विद्यार्थी होंगे। यहाँ उत्तर बराबर
प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ग में 60 विद्यार्थी होंगे, 60 विद्यार्थी। होंगे, ठीक, ये यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। इसमें दिया गया है कि रोहन के पास कुल लिखना, यहाँ कॉल लग गया, गलत है ये, कुल लिख लीजिए। कुल कितने 560 कंचे हैं, कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिले। प्रत्येक को माने एक को कितने कंचे मिले। 8 को बांट रहा है वो, जैसे इसमें 4 वर्गों में बांटा था चौथे प्रश्न में, वैसे इसमें है कितने कंचे हैं, 560 कंचे हैं। 8 में बराबर बराबर बांटना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए हल, यहाँ पे हल लिख करके और क्या लिखेंगे, क्योंकि कितने 8 दोस्तों में 8 दोस्तों में कितने कंचे बांटना है, 560 कंचे बांटने हैं। इसलिए एक को कितने मिलेंगे, 8 दोस्तों में 560 कंचे, ठीक है। इसलिए एक दोस्त को कितने मिलेंगे, 560 भागित 8, ये लिख दीजिए 560 भागित 8, और यहाँ पे भाग लगा दीजिए 560 भागित 8, ठीक है। 8 का भाग लगाइए, 5 में नहीं जाएगा, पूरे 56 में देंगे, 2 अंक मिला लेंगे इसके। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 56 हो रहे हैं, 8 सत्ते 56, 7 बार में 56 हो जाएंगे, ठीक है। 8 सत्ते 56 और घटा लीजिए कितना मिलेगा, यहाँ 0 अब ये 0 बचा तो इसको यहाँ उतारेंगे 0। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे 0 तो 0 बार में 0 होते हैं, 8 शून्यम 0, तो यहाँ 0 रख देंगे और यहाँ कुछ नहीं, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा उत्तर, 70। तो प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे, 70 कंचे मिलेंगे। उत्तर यहाँ लिख दीजिए, उत्तर बराबर प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे, 70 कंचे मिले, 70 कंचे मिले। बस इस प्रकार से हमें इन सभी के प्रश्नों के उत्तर और इनको इस प्रकार से हल करना है, ठीक है। तो आज इतना ही। अगले जो और भी प्रश्न दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे रेड से दिख रहा है ये सब्सक्राइब, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी रहती है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।